आपको दिखाते हैं कि कुछ अच्छे काम हो रहे हैं। एक तरफ पेट्रोल बॉम्ब अगर गिरा है तो दूसरी तरफ पिंक बस सर्विस भी शुरू की जा रही है। ये मखसूस बस सर्विस है जो ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए होगी, ख़वातीन मुसाफिरों की आसानी के लिए होगी। आइए सबसे पहले इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद हमारे साथ शर्जील मेमन साहब होंगे, उनसे गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के बारे में मज़ीद डिटेल। लेट्स टेक अ लुक एट द रिपोर्ट फर्स्ट। ये सन हुकूमत का अहम इक़दाम मसाइल से निजात दिलाने के लिए पिंक बस सर्विस मुतारिफ खवातीन 50 रुपए किराए में सफर कर सकेंगी। पिंक बस सर्विस में जहां मुसाफिर खवातीन होंगी, वहीं बस कंडक्टर भी खातून ही होगी। पिंक बसेस के आने से खवातीन ने सुख का सांस लिया है। ये बहुत अच्छा फैसला है ना सिंध हुकूमत का ना, कि एक तो लेडीज़ के लिए और कंडक्टर भी लेडीज़ ही होगी, और दूसरा के बसों में धक्के खाने से बचत हो जाएगी ना लेडीज़। अस्सलाम वालेकुम जी, जनाब अली हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर ट्रांसपोर्ट फॉर सिंध जनाब शर्जील मेमन साहब। अस्सलाम वालेकुम शर्जील साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये बहुत ही अहम कदम है, इसका खैर मकदम करते हैं, कंग्रेचुलेट करते हैं आपको फॉर दिस इनिशिएटिव, और ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए बावकार सवारी। लेकिन शर्जील साहब, ये किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि पेट्रोल की कीमत 35 रुपये लीटर हो जाएगी। तो आपको लगता है ये जो 50 रुपये की हमने किराया इसका अनाउंस कर दिया है, उसमें थोड़ी जल्दबाजी हो गई और हो सकता है 1 फरवरी तक किराए में कुछ तब्दीली हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। ये बात बिल्कुल ठीक है। जब ये सारी बसेस की प्रोक्योरमेंट और पूरा मॉडल डिजाइन, फाइनेंशियल मॉडल डिजाइन हुआ था जी, तब पेट्रोल की इसमें जो प्राइस लॉक की गई थी वो मैक्सिमम थी 150 रुपीज तक जी। लेकिन उसके बाद फिर ये इसमें मजीद मुख्तलिफ टाइम में इजाफा होता रहा, और अब जो वो पीक पे आ चुका है इसका रेट्स पेट्रोल और डीजल के, जी, तो डेफिनेटली इसको अभी हमें रिवाइज करना होगा। लेकिन इसमें चंद दिन और लगेंगे। तो अभी जो हम लोग फर्स्ट को इसको लॉन्च करेंगे वो उसी प्राइस में करेंगे जो हमने अनाउंस की है, लेकिन एक ही नोटिफिकेशन एक कैबिनेट में गया हुआ है जी। और उसको फिर अप्रूवल होने के बाद फिर इस पे पैसे इसके सबके तमाम जितने भी हैं ट्रांसपोर्ट की उसमें प्राइसेस रिवाइज होंगे और पैसे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही। शर्जील साहब, मुझे बताइएगा कि हमने माजी में, बल्कि हालिया माजी में कोविड के दौरान देखा कि बहुत सारे मास ट्रांजिट टेक सॉल्यूशंस जो आए मार्केट में, उन्होंने कुछ अर्सा परफॉर्म किया, सब्सिडाइज रेट्स पे मुसाफिरों को सहूलत फराम की, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाए। क्या हुकूमत की तरफ से कुछ कोशिशें की गई कि ये जो स्टार्टअप्स हैं ये चलते रहते और सोल्यूशन प्रोवाइड करते रहते हैं? हम स्विवल की बात करें, एयरलिफ्ट की बात करें, ऊबर पाकिस्तान से एग्जिट कर गया एक प्राइस वॉर की वजह से। तो इतना बड़ा मुल्क जहां पे आमदोरफ्त एक बड़ा मसला है, मोबिलिटी बेसिक ह्यूमन राइट है, क्या हुकूमत की तरफ से कुछ कोशिशें की जा रही हैं कि प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके चला जाए? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही इसकी निशानदेही की। गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है, और इस वक्त भी जिस तरह पिछले 6-7 महीने में जितनी भी बस सर्विसेज स्टार्ट हुई हैं, तो उसमें हमने कोशिश यही की है कि प्राइवेट सेक्टर को या बाकी जो हमारे जिनके पास ऑपरेशन है उनको इतना कंफर्ट जोन दें कि कहीं पे उनको प्रॉब्लम ना हो, और जैसे ही कोई प्रॉब्लम अगर खुदा न खास्ता होता है तो गवर्नमेंट फौरी तौर पर बीच में आ जाती है और वो फिर उनको कोई इशू को एड्रेस कर देती है, ताकि कोई भी सर्विस हमारी वो डिसकंटिन्यू ना हो। देखेंगे पिछले 6-7 महीनों में पहले पीपुल्स बस सर्विस आई, उसके बाद अब्दुल सत्तार ईजी ऑरेंज लाइन जो है वो हम लेकर आए, फिर ईवी बसेस जो है उनको हम लेकर आए। अब जो फर्स्ट को इंशाल्लाह पिंक बसेस जो है वो फॉर वुमेन जो है वो हम लॉन्च करने जा रहे हैं। इस बीच में हमने हैदराबाद में बसेस स्टार्ट की, लाड़काना में स्टार्ट कर दी, सक्कर में भी चंद दिनों में वो भी इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। तो हम सब पूरी जो गवर्नमेंट है उसकी पूरा फोकस यही है, क्योंकि हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो रज़ाई साहब और चेयरमैन मोहतरम आसिफ अली रज़ाई साहब ने मुकम्मल तौर पर सख्ती से हिदायत की हुई है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर को जो कि थोड़ा डिले हुआ है उसको बहुत बेहतर किया जाए। तो उसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद इसकी ओनरशिप ली हुई है और चीफ मिनिस्टर साहब खुद इन तमाम प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर कर रहे हैं, और इसलिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मुकम्मल तौर पर प्रोजेक्ट को डे टू डे बेसिस पे इसको रिव्यू कर रहा है, और जो भी बेहतर से बेहतर सर्विस की जा सकती है और बेहतर से बेहतर रेट्स में वो पब्लिक को रिलीफ देने के लिए वो हम लोग उसमें पूरी कोशिशें कर रहे हैं। शर्जील साहब, क्या मुसाफिरों के लिए इस सर्विस को कैशलेस बनाया जा सकता है? हम जैसे दुबई में मॉडल देखते हैं कि बजाय इसके कि ये प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर या जो ऑफिशियल कैब्स हैं उनके बीच में कोई कंपटीशन हो, बल्कि आप उसी सर्विस के थ्रू अपने लिए बस में सीट, अपने लिए ट्रेन में सफ़र करने के लिए सीट, या फिर कोई ऑरेंज लाइन की सीट भी बैरून मुल्क आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं। क्या ऐसे किसी सोल्यूशन की तरफ काम किया जा रहा है? बिल्कुल जी, उसके लिए काम चल रहा है ऑलरेडी।
जी। और उसमें अभी तक सिर्फ और सिर्फ हमने इसको इंटीग्रेट किया है विद इन द बस सर्विसेज। ओके। जितनी भी रेड लाइन होगी और ग्रीन लाइन है, ऑरेंज लाइन है और पीपल्स बस सर्विस है, इनकी इंटीग्रेशन तो हम कर रहे हैं कि वो कार्ड सिस्टम में आ जाएगी, विदाउट कैश होगी। लेकिन क्योंकि उसमें ट्रेन सर्विस को भी इसमें इंटीग्रेट नहीं हुई है, या टैक्सी सर्विसेज, क्योंकि आपने खुद ही कह दिया था कि टैक्सी यहाँ नहीं है। एक और चीज मैं कहता रहूँ कि अभी मैं एक और प्रोजेक्ट पे काम हम लोग कर रहे हैं और उसमें हम लोग कराची के लिए स्टार्ट कर रहे हैं टैक्सी सर्विसेज, गवर्नमेंट के और प्राइवेट सेक्टर के एक पूरे जॉइंट वेंचर के साथ। और उसमें तो हमारी स्टार्ट जो होगी वो होगी टैक्सी सर्विसेज, पहले खवातीन के लिए, फिर हमारी ब्लू टैक्सीज होंगी जो कि मर्द हजरात के लिए भी होगी। तो वो भी हमारे प्रोजेक्ट इस वक्त जो है उन पर पैरेलल काम हो रहा है इंशाल्लाह ताला। मुझे पता है कि कराची और सिंध भर में चैलेंजेस ट्रांसपोर्ट के बहुत बड़े हैं, लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि पिछले 6-7 महीने से इसमें जो स्पीड है वो बहुत तेज है और अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने कोई ना कोई नई सर्विस जो है वो पब्लिक के लिए नया कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो वही हमारी कोशिश है, वही हमारा इस वक्त। शर्जील साहब, इसको मैं अटैच करना चाहूँगी माहौलियाती आलूदगी में। इस दफ़ा हमने देखा कि कोल्ड वेव के दौरान कराची ने आलूदा तरीन शहरों की जो फहरिस्त है उसमें सबसे पहली पोजीशन ले ली और यकीनन ये बड़ी तकलीफदेह बात है। इसमें 2-3 वजूहात सामने आई हैं, ख़ास तौर पर जब हम देखते हैं कि रात के वक्त सर्दी ज़्यादा बढ़ जाती है और हमारे पास जो लॉरीज़ और ट्रक्स हैं वो आलूदगी में इजाफा करते हैं और टेम्परेचर्स ऐसे होने की वजह से ये आलूदगी हवा में मुंजमद हो जाती है। क्या कुछ कार्रवाई इस हवाले से की जा रही है, कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि आलूदगी को कैसे कम किया जाए? पाकिस्तान में ख़ासतौर पर जो पेट्रोल इस्तेमाल किया जाता है उसकी ग्रेडिंग भी 87 है, जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक 90, 92, इवन इंडिया की अगर बात की जाए तो वो 92 लेवल का पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं जो कि आलूदगी में कमी करता है। क्या इस तरह के कुछ इकदाम इस वक्त लिए जा रहे हैं? देखिए, आपको बिल्कुल बहुत ही राइटली आपने पॉइंट किया और इसके साथ मैं एक और चीज कहता हूँ, जो हमारे पास इस वक्त ईंधन का इस्तेमाल है और जो हमें पेट्रोल बाहर से मंगवाना पड़ता है और डीजल हमारा, हम लोग सब सारी चीजें हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए अब हमारे मुल्क को कुछ बेहतर डिसीजन करके हमें अब ईवी पे जाना पड़ेगा तमाम ट्रांसपोर्ट को, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हो। इसी के लिए मैंने आपको कहा कि जैसा कि ईवी बस सर्विस हम लोग शुरू की, हालांकि ईवी बस जो है नॉर्मल बस से काफी एक्सपेंसिव होती है और पूरे पाकिस्तान में कराची वाहिद शहर है जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट ईवी बस सर्विस पे स्टार्ट हुई है। लेकिन जो अब इसके बाद आपने बात की उसको मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊँ, जो मैंने कहा था जिस तरह कि हम टैक्सी सर्विस भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, टैक्सी सर्विस में भी मैं वो बात बोलकर आपके पॉइंट से वो आप कनेक्ट कर रही है या जो हमने अभी शुरू किया कि पहली जो बसें, पहली जो गाड़ियां आएंगी टैक्सी की, वो भी हम ईवी कार्स मंगवा रहे हैं कि आप एक कॉन्सेप्ट ले आए कि अब आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाना है। जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जाएंगे तो आपका जो माहौलियाती आलूदगी है उसको कम करने में आसानी मिलेगी। उसके अलावा आपके इस मुल्क को भी कार्बन क्रेडिट्स मिलेंगे, आप पूरी आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो आप इसमें चले जाएंगे और आपको फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी भी सपोर्ट करती है इस तरह के प्रोजेक्ट। बिल्कुल अहम तरीन है और जिस तरह कराची बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, इसके लिए लिवेबल बनाना, ये नेट जीरो पे कब जाएगा अपनी कार्बन एमिशंस को लेके बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। शर्जील साहब, एक आखिरी थोड़ा सियासी नौयत का सवाल, इस वक्त भी कराची वाले इंतज़ार में हैं, आप क्या समझते हैं? यकीनन मेजॉरिटी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, मेयर कराची कौन होंगे? देखें जी, मेयर कराची मैं समझता हूँ कि जिसके पास अक्सरियत होनी चाहिए मेयर कराची उसी पार्टी का होना चाहिए। बाकी इट इज अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इलेक्शन होंगे ज़ाहिर है और इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करेंगे, जिसके पास मेजॉरिटी होगी डेफिनेटली उसका हक बनता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई नाम सामने आ रहा है मेयर के लिए? नहीं, अभी तक कोई लीडरशिप के पास होगा कोई नाम, लेकिन अभी मेरी इन्फॉर्मेशन में नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया शर्जील मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे। अहम मौजूआत और सबसे बढ़कर ये कि इंटरनेशनली अगर आप देखें सबसे अहम शोबा समझा जाता है ट्रांसपोर्ट को लेकर, ख़ासतौर पे बड़े शहरों में इस वक्त तमाम शहर प्लान कर रहे हैं, उनका विजन 2030 2040 ये है कि अपनी सड़कों पे से ट्रैफिक के दबाव को कम किया जाए लेकिन मोबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। तो बहुत ही फ़ाल किस्म के मास ट्रांजिट प्रोग्राम्स शुरू करने की ज़रूरत है। लेट्स सी हाउ वी फेयर।